बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिडिल ईस्ट के हालात किसी तरफ भी जा रहे हो, लेकिन अब चाइना ने पूरा फैसला किया हुआ है कि उन्होंने इंडिया को दबोचना है। अब इंडिया की जानिब से सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी गई हैं और इंडिया ने ऐलान किया है कि हमें खतरा है कि म्यांमार की एयरबेस को इस्तेमाल करते हुए चाइना इंडिया पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर सकता है और ये मिसाइल हमले सरप्राइज होंगे, यानी सिमिलरली वही पैटर्न अपनाया जाएगा जो पाकिस्तान ने 27 फरवरी को अपनाया था। इंडिया का कहना है कि चाइना क्लोजली मॉनिटर कर रहा है हमारी तेजपुर एयर बेस को, जो कि असम में है, और डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा कोस्ट के अंदर है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इंडिया का कहना है कि हमारी असल में ये दो जो लोकेशन है वो इतनी ज्यादा क्रिटिकल है स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज के मुताबिक। असल में चाइना ने जो इस वक्त सूरत हाल की है, इन्होंने पूरी तरह इंडिया की इन लोकेशंस को, रुइली काउंटी है बेसिकली यूनान प्रोविंस में, और ये असल में इनका बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, वहां से मॉनिटर करना शुरू किया। और चाइना ने इससे चंद किलोमीटर दूर अपना एक नया रेडार सिस्टम डिप्लॉय किया है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिप्लॉय कर चुका है, जिससे सबसे ज्यादा जो मेन टारगेट इनका बन सकता है वो असल में डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड है, जो कि इस वक्त मेन मिसाइल टेस्ट ग्राउंड बना हुआ इंडिया के लिए। अब असल में इंडिया को सबसे ज्यादा खदशा ये है कि नई सैटेलाइट इमेजेस जो आ रही हैं, एक तो चीज ध्यान में रखिएगा, ये सैटेलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी इसराइल मदद कर सकता है वो कर रहा है। इसकी दो स्ट्रेटजीज होती है। देखिए, चाइना एक तो डिप्लॉय कर रहा है ये सारी चीजें, इंडिया चाइना को भी ये पैगाम दे रहा है कि देखो मेरे पास ये सब कुछ है, मैं तुम्हें ये कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, तुम जो करो मुझे पता है। असल में 27 फरवरी की रात को हुआ यूं था कि जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ा, इंडिया ने इस वक्त प्लान ये किया था कि पाकिस्तान के कई शहरों को उन्होंने निशाना बना लिया। अब पाकिस्तान ने जवाब के अंदर उनके 18 शहरों को निशाना बनाया। हमने मिसाइलों की तैयारी की, इंडिया को सैटेलाइट से पूरी तरह अलर्ट किया गया। फिर उस वक्त अरब कंट्रीज बैठी, व्हाइट हाउस के अंदर हंगामी मीटिंग हुई, दोनों ममालिक को रोका गया और फिर ये फैसला तय किया गया कि इसको आपने आसानी से हल करना है। उस वक्त सूरत हाल इतनी ज्यादा टेंस आ गई थी कि दुनिया की दो एटमी ताकतें आमने सामने आ गई, लेकिन चूंकि उस वक्त पाकिस्तान के सामने था इंडिया, अब इंडिया के सामने है चाइना। अब सूरत हाल खराब है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे हथियार है जिसका इंडिया को बखूबी पता है कि हमारे तमाम मिसाइल सिस्टम सब कुछ नाकाम हो जाए। अब इंडिया की याद रखिएगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है नीचे क्या चल रहा है उसकी मदद ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी कह चुका है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां देती है। हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन चूंकि इंडिया कह रहा है तो हम बात कर लेते हैं। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, इनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस ना तो चाइना के पास है ना अमेरिका के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज्यादा इसमें आगे हैं और असल में इसमें असल यूज होती है अदाकारी, और अदाकारी में माहिर है हम। दुनिया के अंदर बॉलीवुड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता ड्रामेबाजियों में, लेकिन रियल में जब काम आता है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सबसे आगे हैं। अभी सूरत हाल के अंदर इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा है कि यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो सकते हैं, और चाइना ने J-20 स्टेल्थ फाइटर और दूसरी तीसरी चीजें सारी डिप्लॉय कर दी हैं। देखिए, पाकिस्तान के J-17 थंडर इस वक्त बॉर्डर पर पूरी तरह तैनात हैं। इंडिया ने तेजस लगा दिए हैं। इंडिया के तेजस लगाने के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आप राफेल से इनका मुकाबला क्यों नहीं करें, क्योंकि अगर म्यांमार की एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए किसी भी वक्त अगर चाइना ने आकर इंडिया में एयर स्ट्राइक कर दिया तो इंडिया की पूरी दुनिया में इतनी बदनामी होगी कि, और राफेल की भी मार्केट गिरेगी कि आप इनका जवाब नहीं दे पाए। आपको सब कुछ पता है, एक तो होता है कि आप डिप्लॉय करते हैं, आप बताते हैं, अब ये जब डिप्लॉय करेंगे तो ये आवाज़ भी उठाएंगे और चाइना की जानिब से भी ये मामला सामने आ जाएगा और सैटेलाइट तस्वीरें आ जाएगी। इंडिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा खदशा ये है कि अगर हमारे राफेल, जो कि कोई मुकाबला नहीं कर सकते, इवन कि वो J-17 थंडर का प्रॉपरली मुकाबला नहीं कर सकते, अगर हम दोनों को इक्वल भी कर लें तो दो चीज़ें फिर भी हमारे लिए मार्जिन है। एक तो रेडार सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी जो चाइना की वजह से हमें मिली है, और दूसरा सबसे बड़ी बात है हमारे जो पायलट्स हैं। देखिए, होता यूँ है कि इंडिया एक चीज़ के अंदर बहुत पीछे है। इंडियन पायलट्स में ये कमी पाई जाती है कि अचानक जो सडन डिसीजंस हैं आपने जो लेने हैं
वो पावर इंडिया के पायलट्स में बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान के पायलट्स में और इसराइलियों के पायलट्स में ये चीज़ समझ लीजिए कि इक्वल है। देखिए इसराइल के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ हैं जो उनकी फ़ौज में हैं, इवन के उनके जो बहुत सारे यूथ होती है, उनको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है वो ये दी जाती है कि सडन आपने क्या डिसीजन ले रहा। मिसाल के तौर पर आप अचानक किसी हाईवे पर जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं और चीज़ कोई सामने आपके आती है, उस वक्त सडन डिसीजन आपने लेना है कि आपने ब्रेक लगानी, स्पीड कितनी कम करनी है, किस तरह आपने चीज़ों को हैंडल करना है। इसी तरह इसराइलियों को सबसे ज़्यादा हमेशा से ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप पर चारों तरफ मुसलमान हैं, हमला किसी भी वक्त हो सकता है। 1948 से लेकर 2020 तक उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है और आइंदा भी दी जाएगी। अचानक आप पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है तो आप इसके लिए तैयार हैं। आप इसराइल को देख लें, उनके बीच के ऊपर यानी बिकनी पहनकर वहां पर खवातीन लड़कियां जाती हैं, लेकिन सब ने इतनी लंबी गन्स रखी होती हैं अपनी हिफाजत के लिए। वो किस लिए? क्योंकि किसी भी वक्त वहां पर ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। उनको खतरा था, अब तो बहुत कमी है, किसी वक्त उनको खतरा था जब शाह फैसल और दूसरे तीसरे ममालिक थे कि हमला हो सकता है। अब उनको पता अरब भी हमारे जेब में आ चुके हैं और बाकी ममालिक भी हमारी जेब में आ चुके हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अचानक फैसला आपने करना है। इसकी कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तानी और इसराइलियों में है। अब यही वो दो चीजें हैं जो कि इंडिया के अंदर और इनके पायलट्स में नहीं पाई जाती और यही वजह है कि पाकिस्तान के पायलट्स उनसे आगे नजर आते हैं। लेकिन अगर सही मायनों में पाकिस्तान के पायलट्स का अगर किसी से मुकाबला किया जा सकता है तो वो है इसराइली पायलट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अगर हम 27 फरवरी के मार्के को भी शामिल करते हैं तो तकरीबन आप समझ लीजिए हमारा 6-0 का हिसाब बनता है इसराइल से, क्योंकि हमने उनके जहाज़ गिराए और हमने उनके पायलट्स पकड़े काफ़ी सारे। आज तक इसराइल ने डायरेक्टली हमारा कुछ भी नहीं मारा। ये इसराइल को हमेशा बात खटकती है और किसी दूसरे मुल्क के साथ उसका ऐसा मुकाबला नहीं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।